पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो दिन बहर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को थोड़े पैसों के एवज बाजार में बेच देता। उसके हालात बहुत खराब थे। कई दिन उसे फाकों में गुजारने पड़ते, लेकिन वो हमेशा हलाल रोजी को तरजीह देता था। इब्राहिम का चेहरा हमेशा पुरसुकून रहता और वो अपने हालात पर सब्र रखता। उसका छोटा सा कच्चा घर था जहां सिर्फ उसकी बीमार मां रहती थी जो चलने से कासिर थी। इब्राहिम रोज शाम को वापस आकर मां के पांव दबाता और उसके लिए सादा खाना जैसे उबली सब्जी या रोटी तैयार करता। मां उसे अक्सर कहती, बेटा, तुम जो सब्र और मेहनत करते हो, अल्लाह जरूर तुम्हें इसका बदला देगा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। करीब जाकर देखा तो वो एक बड़ा चमकता हुआ हार था। इब्राहिम को बहुत हैरत हुई, मगर फौरन उसके दिल में ईमान बेदार हो गया। उसने दिल में सोचा, ये चीज मेरी नहीं है और जो चीज मेरी नहीं होती उस पर मेरा हक नहीं बनता। उसका इरादा था कि ये इमाम मस्जिद के हवाले कर देगा। शायद ये किसी शख्स का गुम हो गया है। उसी शाम जब वो घर आया, मां की हालत और खराब हो चुकी थी। दवा लाने के पैसे नहीं थे और उसकी जेब खाली थी। अब इब्राहिम के पास सिर्फ वही सोने का हार बचा था। उसकी मां तेज बुखार में जल रही थी, चेहरा पहला पड़ चुका था और सांस आहिस्ता हो गई थी। घर के कोने में एक पुराना चिराग जल रहा था और इब्राहिम अपनी मां का पसीना साफ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक तरफ मां की बिगड़ती तबीयत और दूसरी तरफ बैग में रखा सोने का हार। इब्राहिम ने दिल में सोचा, अगर मैं ये हार बेच दूं तो मां के लिए दवा आ सकती है, मगर क्या मैं अल्लाह से छुप सकता हूं? सुबह सवेरे इब्राहिम चुपचाप घर से निकल पड़ा। इब्राहिम सीधा मस्जिद चला गया। वहां इमाम साहिब बैठे कुरान पढ़ रहे थे। इब्राहिम ने झुककर हार उनके सामने रख दिया और सारा सच बता दिया। इमाम साहिब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुमने अपना ईमान बचाया है। ये हार से ज्यादा कीमती काम है। अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। फिर उन्होंने ऐलान करवाया कि जिसका ये हार खोया है और वो सही पहचान बताएगा, उसी को वापस दिया जाएगा। गांव के लोगों ने इब्राहिम की इस ईमानदारी का किस्सा सुना तो उन्हें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर इब्राहिम की मां के इलाज के लिए पैसे जमा किए और कुछ दिनों में मां की हालत बेहतर हो गई। इब्राहिम को यह अंदाजा ना था कि उसका सच बोलना अल्लाह तक पहुंच चुका है। एक दिन एक अमीर आदमी गांव में आया और मस्जिद में जाकर कहा, मैंने जंगल में एक कीमती हार खो दिया था जिसकी निशानी ये है। इमाम साहिब ने वही हार निकालकर उसे दिखाया और पूछा, यही है ना? ताजिर की आंखें खुशी से चमकने लगे। जी हां, ये वही है। उसने हार हाथ में लेकर काफी देर तक देखा, जैसे यादें वापस आ गई हों। फिर उसने इमाम साहिब से पूछा, ये किसने वापस किया? इमाम साहिब ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम शर्मिली हालत में सादा कपड़ों में खड़ा हो गया, जिसके हाथ सख्त मेहनत के निशान लिए हुए थे, मगर चेहरे पर सच्चाई चमक रही थी। ताजिर ने जेब से सिक्कों से भरी थैली निकाली और बोला, बेटा, ये तुम्हारे सच और ईमानदारी का इनाम है। इब्राहिम ने नरमी से मुस्कुराकर हाथ पीछे कर लिए और कहा, हुजूर, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। अगर इससे किसी की चीज वापस मिल गई तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुम जैसे लोग ही हमारे गांव का फख्र हैं। ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो मेरी एक बात जरूर मानो। मेरे पास एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इब्राहिम ने तअज्जुब से पूछा, कैसा काम? ताजिर बोला, मेरे बाग की रखवाली पर मौजूद एक पुराना मुहाफिज इंतकाल कर चुका है। अब मुझे एक दियानतदार और काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है जो उसकी जगह जिम्मेदारी संभाले। इब्राहिम ने खामोशी से सोचा
और इमाम साहिब की तरफ देखा। इमाम साहिब बोले, तुम्हें काम करने की आदत है और सब्र तुम्हारी खूबी है बेटा, ये मौका भी अल्लाह ने दिया है, इसे कबूल करो। इब्राहिम ने उस बड़े बाग की जिम्मेदारी ले ली। ये कोई छोटा सा बाग नहीं, बल्कि शहर से बाहर एक वसीओ अरीज जमीन का टुकड़ा था, जिसमें बहुत सारे दरख्त थे। इब्राहिम रोज सुबह नमाज के बाद वहां पहुंच जाता, पौधों को पानी देता, घास फूस साफ करता और शाम तक मेहनत करता रहता। लेकिन गांव और शहर के लोग उसे हैरत से देखते। अरे, वही लकड़ियां काटने वाला अब किसी मालदार के बाग में काम कर रहा है, लगता है इसकी किस्मत जाग गई है। बाज लोगों ने हसद में ताने भी दिए, कितना सीधा बनता था और अब देखो कहां जा पहुंचा। लेकिन इब्राहिम ने किसी भी बात का कोई जवाब न दिया। वो अक्सर एक ही दुआ मांगा करता था, अल्लाह मुझे सब्र पर कायम रख, जो कुछ अता किया है उसमें खैर दे, और जो चीजें नहीं दें उनका लालच न डाल। कुछ ही महीनों में मालिक ने यह महसूस किया कि अब बाग से कोई चीज चोरी नहीं होती। पैदावार की देखभाल बेहतर हो चुकी है और मजदूर भी इब्राहिम को इज्जत से देखते हैं। एक दिन शाम को मालिक ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम मेहनती ही नहीं, नेक दिल भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब मजदूरों के निगरान बन जाओ, उनका ख्याल रखो और हिसाब किताब संभालो और मुझे हर दिन की खबर देते रहना। यह सुनकर इब्राहिम घबरा गया। लेकिन जनाब, मैं तो अनपढ़ हूं, मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सच्चा ईमान ही सबसे बड़ी तालीम है। अब इब्राहिम तमाम मजदूरों का निगरान बन चुका था। उसकी जिम्मेदारी यह थी, रोजमर्रा के कामों की फहरिस्त बनाए और सब मजदूरों की उजरत मुकर्रर करके ताजिर तक पहुंचाए। मगर कुछ लोगों को यह तब्दीली पसंद न आई, खुसूसन जाबिर को, जो कई बरसों से बाग में काम कर रहा था, मगर उसे कभी ओहदा नहीं मिला। अब उसने दूसरे मजदूरों के दिलों में शक डालना शुरू कर दिया। एक मामूली लकड़ हारा आकर हम सबका निगरान बन गया। अब पूरा हिसाब उसी के पास है, क्या पता हमारे पैसे ही न खा जाए। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता मालिक तक भी जा पहुंचे। एक दिन मालिक ने इब्राहिम को बुलाया और पूछा, कुछ मजदूरों का कहना है कि तुम उनकी मजदूरी में से कुछ रोक लेते हो, क्या यह सच है? इब्राहिम का रंग पीला पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। लर्जती आवाज में बोला, जनाब, मेरी रोटी तो आज भी सादा और खशक है, मगर मैंने कभी अल्लाह से डर कर किसी का हक नहीं छीना। मालिक कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से हिसाब में खुद है, देखूंगा। अगर तुम बेकसूर निकले तो मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो किसी को आज तक नहीं दी गई। जब इब्राहिम घर वापस आया तो मां के सामने बेइख्तियार रो पड़ा। अम्मी, जब सच बोलने वाला भी इल्जाम में आ जाए तो ये दुनिया कितनी तंग महसूस होती है। मां ने उसे प्यार से थपथपाया और नरमी से कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो वो उसे सबसे पहले उसके ईमान को भी आजमाता है। तुम सिर्फ सब्र करो और खामोशी से अपनी राह पर कायम रहो। अगले दिन ताजिर ने खुद मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब रखना शुरू किया। वो हर मजदूर से अलग अलग मिला और सवाल किए, तुमने कितने दिन काम किया? क्या तुम्हें पूरी उजरत मिली? क्या इब्राहिम ने कुछ रोक लिया था? मजदूरों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद इब्राहिम की दियानत देखी थी। उन्होंने साफ जवाब दिया, इब्राहिम जैसा ईमानदार शख्स हमने नहीं देखा। वो तो हमेशा पहले हमारी मजदूरी बांटता था और अपना हिस्सा बाद में लेता था। मगर कुछ मजदूर जाबिर के बहकावे में आ गए और झूठ मिलाकर शिकायतें करने लगे। कभी कभी उजरत देर से मिलती है। एक बार हिसाब में गड़बड़ हो गई थी। ऐसे अल्फाज जैसे कभी कभी और एक बार मालिक के दिल में शुकूक पैदा करने लगे। उसी शाम मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक हकीकत पूरी तौर पर वाज़िह ना हो, इब्राहिम को उसकी जिम्मेदारी से हटाया जाता है। इब्राहिम खामोशी से सुनता रहा, लेकिन उसने शिकायत न की। उसके ज़हन में बस एक ही बात थी कि अल्लाह चाहे मुझे किसी भी आजमाइश में डाल दे, मैं उसका नाम लेना फिर भी नहीं छोड़ूंगा और हर हाल में उसी पर भरोसा करूंगा। एक दिन ताजिर पुराने रजिस्टर की जांच पड़ताल कर रहा था, जिसमें लिखा था कि जाबिर बार बार तनख्वाह
वक्त से पहले भी मांगता है, मगर पुराना निगरान उसके मतालिबात पूरे करता था। मगर जब से इब्राहिम नया निगरान मुकर्रर हुआ था, उस दिन से उसने जाबिर के नाजायज मतालिबात मानने से इनकार कर दिया था, जिससे यह बात वाज़ेह होती थी कि जाबिर ने ही इब्राहिम के खिलाफ साजिश की है। यह सब देखकर ताजिर हैरान रह गया। तो यह सब कुछ इब्राहिम के खिलाफ एक साजिश थी। उसी वक्त ताजिर ने सब मजदूरों के सामने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम फौरन हाजिर हुआ। ताजिर सब मजदूरों के सामने कहने लगा, आज मुझे ये सबक मिला कि सच कभी खत्म नहीं होता, चाहे उसे जाहिर होने में वक्त लगे। इसके बाद उसने वो रजिस्टर सबके सामने बुलंद आवाज में पढ़ा। जाबिर का चेहरा जर्द हो गई और बाकी सब मजदूर हैरत ज़दा रह गए। फिर ताजिर ने इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, जिसे मैं शक की नजर से देखता था, आज मुझे उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा बन गया है। इब्राहिम, अब तुम मेरे असल मुंशी हो, सिर्फ इस बाग के नहीं बल्कि मेरी तमाम दुकानों का हिसाब किताब अब तुम ही संभालोगे। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। जनाब, ये ओहदा मेरे लिए कोई मकाम नहीं, बल्कि ये उस बात का जवाब है कि अल्लाह सब कुछ देखता है। अब इब्राहिम ताजिर का मुंशी बन चुका था। वह बाग, दुकानें और गोदाम सबका हिसाब संभालता था। सुबह से लेकर रात तक खामोशी से मुसलसल काम करता और हर एक रुपया दियानतदारी से रजिस्टर में दर्ज करता। ताजिर को इब्राहिम की ईमानदारी पर इतना भरोसा हो चुका था कि अब वो खुद कुछ नहीं देखता था, बल्कि सिर्फ वही लिखा मान लेता जो इब्राहिम ने दर्ज किया होता। मगर जैसा कि दुनिया में होता है, जहां अल्लाह की बरकत उतरती है, वहां शैतान अपना वार जरूर करता है। अब की बार आजमाइश मालो दौलत की थी। एक दिन मालिक ने इब्राहिम को कुछ सोना गिनने को दिया और कहा, इब्राहिम, ये 7 थैलियां शहर में वाक़े मेरी हवेली ले जाना। हर एक में 10 तौले सोना है। वहां जाकर ये मेरी बेटी की शादी की तैयारी के लिए दे देना। इब्राहिम ने थैलियां एक बड़े थैले में डाले और ऊंट पर लाद कर काफले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में एक वीरान मोड़ पर काफले के कुछ नौजवान उसके सामने आ गए और कहने लगे, भाई, अगर थोड़ा सा सोना निकाल लो तो किसी को क्या पता चलेगा। हराम तुम नहीं खाओगे, लेकिन हम तो ले सकते हैं। तुमसे सिर्फ खामोशी दरकार है। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंट की लगाम जोर से खींची और कहा, जो एक बार अपना ईमान बेच देता है, फिर सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में शर्मिंदा रहता है। रास्ता दिए दो। लड़के हंसते हुए हट तो गए, लेकिन उनमें से एक ने बेग में से चुपके से थैली निकाल ली। जब इब्राहिम हवेली पहुंचा, एक थैली का वजन कम निकला। ताजिर की बेटी की सास ने फौरन कहा, देखा, जो जितना भूला लगे अक्सर वही अंदर से होशियार निकलता है। ताजिर को एतबार ना आया, लेकिन वजन कम था। इब्राहिम अब एक और इल्तिजाम में फंस गया था। मगर इस बार मामला ज्यादा संगीन हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि इज्जत और एतमाद भी खतरे में थे। हवेली में लोग खामोश खड़े थे। ताजिर की बेटी की सास जोर जोर से बोल रही थी, 10 तौले सोना कम है। इतनी कीमती शय कौन से शख्स को दे दी गई? ताजिर ने नरमी से पूछा, इब्राहिम, रास्ते में कोई गैर मामूली बात हुई? कुछ नजर आया या महसूस हुआ? इब्राहिम ने जवाब दिया, जी, कुछ नौजवान मिले थे। उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। शायद वहीं कुछ हो गया हो। यह सुनकर सास ने तंजिया अंदाज में कहा, अब तो बहाने भी कमाल के हैं। नौजवान आए, जादू क्या और सोना हवा में उड़ गया। इब्राहिम खामोश रहा। उसी लम्हे ताजिर ने फैसला किया कि मैं खुद उस रास्ते पर जाऊंगा जहां से इब्राहिम वापस आया था, और जब तक असल हकीकत सामने ना आ जाए मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। इसी लम्हे ताजिर अपने चंद मुलाजिमों के साथ जंगल के रास्ते पर निकला। एक मोड़ पर एक जहाड़ी के नीचे कुछ लड़के आपस में सोना बांट रहे थे। ताजिर फौरन वहां पहुंचा और उन लड़कों को रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने मुहाफिजों के जरिए उन लड़कों की खूब पिटाई की। बाद में ताजिर ने जब उनसे तफ्तीश की
तो पता चला कि वो लड़के अक्सर काफिले के साथ शामिल हो जाते हैं और जिस किसी के पास माल हो उसको रोक कर बातों में लगा लेते हैं और चुपके से उनका एक साथी माल चोरी कर लेता है। यही काम उन्होंने इब्राहिम के साथ भी किया था। ताजिर को उसका सोना मिल चुका था। उसने अपने मुहाफिजों के जरिए उन लड़कों को काजी की अदालत में भिजवा दिया और खुद सोना लेकर गहर की तरफ चल पड़ा। ताजिर ने इब्राहिम को बुलाकर सबके सामने कहा, सिर्फ वो शख्स अमीर नहीं होता जिसके पास दौलत हो, बल्कि वो शख्स असल में अमीर है जिसके पास ईमान हो, और इब्राहिम तुम सबसे बड़े अमीर हो। इब्राहिम ने आजिजी से सर झुका दिया और कहा, मैं कुछ भी नहीं अगर मेरा सजदा मुखलिस ना हो। तब ताजिर ने कहा, इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरी सबसे बड़ी दुकान का पूरा हिसाब किताब अब तुम संभालो। जब इब्राहिम घर पहुंचा तो मां के पास बैठकर सब कुछ बता दिया। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो भी इज्जत दौलत मिले बस अल्लाह की रिजा और ईमानदारी के साए में हो, लेकिन इतना सोच कहीं ऐसा ना हो कि शहर की चमक दमक तुझे तेरे रब से दूर कर दे। इब्राहिम कभी अपनी मां का चेहरा देखता, कभी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को, वही कुल्हाड़ी जिसने भूख में भी उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। सुबह फजर के बाद इब्राहिम ताजिर के पास गया और कहा, जनाब, मैं शहर नहीं जाना चाहता। ताजिर हैरान हुआ, क्यों इब्राहिम? इब्राहिम ने धीमे लहजे में जवाब दिया, ये गांव मेरी जिम्मेदारी है। यहां वह लोग बसते हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, छोटे बच्चे जो मेरे अमल से सजदा सीखते हैं, बूढ़े जो मुझे देखकर सब्र करना सीखते हैं। अगर मैं चला गया तो शायद किसी और की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ताजिर की आंखें बहर आईं। इब्राहिम, तुम यहीं रहोगे और मैं गांव में एक नई दुकान खोलूंगा जिसका नाम होगा सच का सौदा, और उसका मालिक तुम होगे। इब्राहिम ने आजिजी से कहा, मैं मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह का एक मेहनतकश बंदा हूं। अब गांव के एक कोने में एक दुकान खुल चुकी थी जहां पैसे से ज्यादा ईमानदारी का भरोसा दिया जाता था। इब्राहिम की दुकान सच का सौदा अब गांव का निशान बन चुकी थी। वहां न वजन में कम होती न जबान में झूठ। सब जानते थे, यहां इब्राहिम बैठता है यानी यहां अल्लाह का खौफ बाकी है। लोग दूर दराज से आते, कोई कुछ रोटियां ले आता तो कोई अपने दिल के सवाल। इब्राहिम अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि गांव का रहबर बन चुका था। लोग आज भी कहते हैं, वही लकड़ियां उठाने वाला शख्स आज दूसरों के दिलों से गम और बोझ हटा रहा है। सिर्फ यही नहीं, हर वो शख्स जो सच पर कायम रहे वही अमीन होता है। वक्त बदल जाता है, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन ईमानदारी का रास्ता हमेशा बाकी रहता है। ये कहानियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि नई नस्लों में आगे बढ़ती हैं। या अल्लाह, हम सबको अमीन की तरह सच्चा और सब्र करने वाला बना। आमीन।